आज से लगभग 20 से 25 साल पहले तक हमारे गांव में लगभग सभी घरों में गाय और भैंसें होती थी। गांव का सीन कुछ ऐसा होता था कि शाम के समय जब गायें घर को वापस लौटती थी तो जो धूल उड़ती थी उसे गौ धूल कहते थे। कहीं कहीं तो इसे गौ धुलिया भी कहा जाता है। कभी आपने सोचा है कि अब हर घर में गाय क्यों नहीं है? ऐसा भी नहीं है कि लोगों के पास जगह नहीं है। कार तो खड़ी करने के लिए जगह है, लेकिन गाय के लिए जगह नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो जो गाय होती थी बहुत ज़्यादा दूध का उत्पादन करती थी, बहुत ही थोड़ा दूध देती थी, कोई तो दूध देती भी नहीं थी। इन गायों को रखने का सबसे बड़ा कारण ये होता था कि उनके गोबर से जो खाद तैयार होती थी वो खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती थी। फिर धीरे धीरे रासायनिक खाद का प्रचलन शुरू हुआ। शुरू में तो रासायनिक खाद को जैविक खाद यानी गोबर से बनी खाद के साथ मिला के खेतों में डाला जाता था, यानी दोनों का मिश्रित उपयोग किया जाता था। हद तो तब हो गई जब लोग पूरी तरीके से रासायनिक खाद पे ही निर्भर हो गए। और आज स्थिति ये है कि उर्वरक से लेके कीटनाशक तक सब कुछ रासायनिक ही हो चुका है। आज जो ये नया ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सुनने को मिल रहा है, हमारे पूर्वज तो इसे सदियों से ही करते आ रहे हैं। कुछ नए लोग साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से केमिकल रिएक्शन के द्वारा केमिकल फर्टिलाइज़र तो बना लिए और उसका यूज करके फसलों का प्रोडक्शन भी बढ़ा लिया, लेकिन जब उसके साइड इफ़ेक्ट दिखे तो वो फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की तरफ वापस लौटने लगे। और आज जैविक खेती का प्रचलन बहुत तेज़ी से फिर से बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक फूड जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे यहाँ सदियों से की जा रही है, जैविक खेती के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऑर्गेनिक फूड के क्या फ़ायदे हैं मैं आपको आज 8 स्टेप में बताऊंगा, जो कि आपके बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो पहला है प्रीमेच्योर एजिंग, समय से पहले बुढ़ापा। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो बचपन से जवान बहुत तेज़ी से हो गए, लेकिन जितनी ही तेज़ी से वो जवान हुए हैं उतनी ही तेज़ी से वो बूढ़े भी होंगे। और आप देखते भी होंगे बहुत से लोग 35 की उम्र में ही 50 के दिखने लगे हैं। ये सब नॉन ऑर्गेनिक फूड का ही कमाल है। यानी ऑर्गेनिक फूड जो कि प्रीमेच्योर एजिंग को रोकता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो बॉडी है ये नेचुरल तरीके से ग्रो होती है, और ऑर्गेनिक फूड भी नेचुरल तरीके से ही तैयार किया जाता है। इसलिए नॉन ऑर्गेनिक फूड की तुलना में ऑर्गेनिक फूड प्रीमेच्योर एजिंग से बचाता है। दूसरा है बूस्ट इम्यून सिस्टम। ऑर्गेनिक फूड नॉन ऑर्गेनिक फूड की तुलना में हमारी बॉडी को अधिक इम्यूनिटी देता है, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है। तीसरा है टेस्ट बेटर देन नॉन ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा तैयार की जाती है, इसलिए उसका जो सुगंध होगा, उसमें जो टेस्ट होगा वो नेचुरल होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि हरी मिर्च, टमाटर, बैगन, ऐसी बहुत सी जो भी सब्जियां हैं, उन सब का जो टेस्ट है वो लगभग ना के बराबर रह गया है। देखने में तो ये सब्जियां बहुत ही फ्रेश लगती हैं, रंग बिरंगी, लेकिन इनमें कोई टेस्ट ही नहीं रहा है। जो स्वाद है वो ख़त्म हो चुका है। नॉन ऑर्गेनिक फूड स्वादहीन हो गया है, इसलिए ऑर्गेनिक फूड टेस्ट में भी बेस्ट होता है। इसके बाद चौथा है रिड्यूस हार्ट अटैक। ऑर्गेनिक फूड हमारी हृदय के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जबकि नॉन ऑर्गेनिक फूड बहुत तरीके के साइड इफ़ेक्ट लेके आता है, जैसे एलर्जी, मोटापा, जो आगे चल के हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। एनिमल वेलफेयर, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग पशुओं के मल मूत्र से तैयार किए गए खाद से ही की जाती है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में पशुओं की भी आवश्यकता बनी रहती है। छठवां, रिड्यूस प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स। रासायनिक उर्वरक से अधिक रासायनिक कीटनाशक खतरनाक है। ये जितना खतरनाक कीटनाशकों के लिए है उतना ही खतरनाक इंसानों के लिए भी है। ख़ास तौर से जब हम उन सब्जियों को खाते हैं जिनका ऊपरी परत छिलके सहित खाया जाता है, जैसे गाजर, पालक, टमाटर, तो इनमें पड़ने वाली कीटनाशक दवाएं हमारे पेट में भी जाती हैं, जो बहुत से गंभीर रोगों को जन्म देती हैं। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में चूल्हे से निकली हुई राख या नीम से बने हुए उत्पाद को ही कीटनाशकों के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे लिए किसी भी प्रकार के लिए हानिकारक नहीं है। इसके बाद सातवां है प्रेजेंस ऑफ कैंसर। आजकल आप देख रहे होंगे कि कैंसर के रोगी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सिगरेट या तंबाकू से अधिक
खाने पीने की वस्तुओं से लोगों को कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। नॉन ऑर्गेनिक फूड में अधिकतर रासायनिक खादों का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। जबकि जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता है, न ही किसी रासायनिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, इसलिए कैंसर जैसी कोई समस्या नहीं होती है। इसके बाद 8वां है हेल्दी वर्ल्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। रासायनिक खाद की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये प्रोडक्शन से लेके ट्रांसपोर्टेशन और फिर कंजप्शन हर जगह सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण फैलाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये रासायनिक खाद जिस बैग में पैक होके आता है, ये खेतों के आसपास ही फेंक दिया जाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होने वाली खाद किसान के घर पे ही तैयार होती है, जिसके प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक में लगभग ना के बराबर प्रदूषण होता है। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे फ्यूचर के लिए भी बेटर है। तरीके से आपने देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।